कैसा गुजारा हो रहा है इतनी महंगाई के दौर में? हालात बहुत ख़राब है, मुल्क भी कारोबार कोई नहीं, जो हाथ में चीज़ बेचते हैं उसको भी पकड़ के ले जाते हैं। रेडी वाला बेचारा अपना रोजी कमाते हैं उसको लेके जाता है, तोड़ा देते हैं, तो अब काम कैसे चलेगा? क्या करना चाहिए? महंगाई को कौन कंट्रोल करे? ऑब्वियसली हम सब ने मिल के करना है और सिर्फ सारा हुकूमत के तौर पे थोड़ा ही है। चीज़ें हमेशा पॉजिटिवली अगर देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। महंगाई तो बहुत हो चुकी है, गुजारा नहीं होता। अब जैसे सैलाब आया है, सब्जियां महंगी होगी, गैस महंगी होगी, हर बंदा परेशान हुआ होगा, कैसे हम घर का गुजारा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्फाज टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, मुल्की हालात कैसे चल रहे हैं वो आप सबको पता है, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई का जो जिन है वो किसी के भी काबू नहीं आ रहा। आज आवाम से जानेंगे कि आखिर इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हुक्मरानों के लिए कोई ना कोई एक मशवरा भी लेके जाएंगे। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई सबके लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बीइंग पाकिस्तानी चल रही है। क्या करना चाहिए? महंगाई को कौन कंट्रोल करे? ऑब्वियसली हम सब ने मिल के करना है और सिर्फ सारा हुकूमत के तौर पे थोड़ा ही है। हम पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जो पार्टी मुल्क को कौम की खिदमत करे उसी पार्टी के साथ है। वोट किसको दिया था? ये तो बहुत ही फ्रैंक मामला होता है, इसको तो पब्लिश थोड़ा ही किया जाता है। वोट का तो हर किसी ने दिया है तो इनकी रूलिंग बनी है ना। मुझे ये बताएं कि क्या लग रहा है, हालात मजीद बेहतर होंगे या ख़राब होंगे? बहुत बेहतर होंगे। देखिए चीज़ें हमेशा पॉजिटिवली अगर देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। अभी देखें बारिश का इतना सिनेरियो, ये सुथरा पंजाब, ये किसने लगाया हुआ? कभी आपने इतनी सफाई की चीज़ें देखी? तो जो चीज़ें पॉजिटिव अच्छी हो रही हैं उनको आप सराहना चाहिए। ये बाज़ार इतने खुले हुए हैं। सर, जो लोग कह रहे हैं कि हमें तो रोटी नहीं मिल रही, हम लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं, जैसा कि आपको पता है आजकल सैलाब का भी मामला चल रहा है, तो इस बारे में क्या कहें? नहीं, सैलाब देखिए, सैलाब तो पीछे 78 ईयर से आपने कोई डैम नहीं बनाया, आपने कोई प्लानिंग नहीं करी, ठीक है। और ओबियसली जब ऐसी चीज़ें होंगी तो अब पीछे बहुत सारी हुकूमतों ने इस पर बातचीत की, खान साहब ने भी इस पर कहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डैम नहीं बन सके, ठीक है। और आप इसे कुदरत के खाते में डाल दें जी कि उन बंदों की ऐसे ही लिखी हुई थी, ऐसे नहीं लिखी हुई थी। बीइंग एन पाकिस्तानी या बीइंग एन पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ये नेग्लिजेंस है, ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई है। नवाज शरीफ के लिए कोई मशवरा? मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ? मेरी सिर्फ रूलिंग पार्टी से इतनी गुजारिश है, जिन अवाम पे आप रूल कर रहे हैं एटलीस्ट उनके लिए ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना उनके बुनियादी, वो तो कम से कम उनको मिले। मरियम नवाज के लिए कोई पैगाम? मरियम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, विश ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, लेकिन वो अपनी इस पब्लिसिटी से बाहर आएँ, हर जगह पे अपनी तस्वीर लगाने से बाहर आएँ, मुल्क को कौम के लिए काम करें, पंजाब के लिए काम करें, वो बहुत अच्छा। शुक्रिया आपका। नाजरीन, आगे चलते हैं, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद इमरान नाम है। क्या करते हैं सर? ये रिक्शा चलाता हूँ। कैसे गुजारा हो रहा है? इतनी महंगाई हो गई है। महंगाई तो बहुत हो चुकी है, चलाना बहुत मुश्किल हो गया, गुजारा नहीं होता। अब जैसे सैलाब आया है, सब्जियां महंगी होगी, गैस महंगी होगी, रिक्शों का किराया, हर चीज़। अब सवारी से हम पैसे मांगते हैं, सवारी अब जो 600 रुपये किराया मांगते, जो काम होता है वो 300 रुपये में आ गया। 2 रिक्शे और लग जाता है, वही 200-250 में ले जाते हैं। हर बंदा मजबूर हुआ, हर बंदा परेशान हुआ होगा, कैसे हम घर का गुजारा करें। 1000, 1200, 1300, अभी घर जाने की देर नहीं होती, पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अब बताएं कैसे हम गुजारा करें? कोई आसरा नहीं है, अकेला कमाने वाला, 6 बंदे खाने वाले, घर के किराए भाड़े देने, क्या करें फिर हम? कोई बताने वाला भी नहीं है कि भी आगे कोई बंदा जिस तरह कर लेता। अब बच्चों को नहीं बाहर निकाल सकते जाके काम करो, या बच्चों की फीसें कहाँ से दें हम? तो ये बहुत परेशानी हुई पड़ी है। किराए का घर है आप? जी, किराए का घर है। मुझे ये बताएं कि जब हुक्मरानों ने वोट वगैरह लेने होते हैं तो तब बहुत ज़्यादा वादे किए जाते हैं, और यहाँ तक ये भी कह दिया जाता है कि आप लोग बिल जमा करवाने जाएंगे, आपका आगे से खुशखबरी मिलेगी, बिल जमा हो गया है। तो क्या कहेंगे? ये सब दावे होते हैं? ये सब फेक बातें हैं, ये जानबूझ के करते हैं आवाम को ना उलझाने दिलाने के लिए। ये भी जिस तरह आप हमारे हल्के में कल आए हैं, वो PTI का लेके ना कि भाई ये देखें जी, ये आपके हल्के में ये बंदा उठ रहा है, इमरान खान, इसके सपोर्ट करें। सिर्फ इन्हीं दिनों के लिए ये लोग बने हुए हैं, ये आने के लिए बने हुए हैं। कल को हमारे लिए 100 मसले मसाला, हम इनके दफ्तर में जाते, ये लोग हमें मिलते नहीं हैं, ठीक है ना। मरियम नवाज के लिए कोई पैगाम? मरियम नवाज के लिए ये पैगाम है कि अच्छे काम करें, लोगों का साथ दें। जिस तरह ये सैलाब आ गया, इन लोगों के लिए उनका सहारा बने। अब बेघर हुए हुए हैं लोग, अब बेचारे खाने से 2 टाइम की रोटी से, घर उनका जहेज़ का सामान है या घर का सामान है, सारा कुछ डूबा हुआ है। उनका यही पैगाम है, बस उनके लिए उनकी हेल्प करें, उनके लिए बड़े जिस तरह एक माँ बाप होते हैं, उनके लिए भी माँ बाप बन के उनके लिए उनकी हेल्प करें। इतनी महंगाई हो गई है, कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस ये अल्लाह ही करवा रहा है। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। कैसे सारा दिन गुजरता है और कितनी जो है वो बचत हो जाती है? बस बचत अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा है। बस जिस तरह भी हालात, जिस तरह के हालात हो गए ना, कोई फ़ायदा नहीं ना हुकूमतों का, कोई फायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है। ये बताएं
हैं कि हमसे वोट लेते वक्त तो बहुत ज़्यादा दावे वादे किए जाते हैं। सारे दावे करते हैं, सारे ही घरों में आते हैं, बहनों माओं के पास जाते हैं कि हमें वोट दो, हम आपकी हेल्प करेंगे। जब वोट मिल जाता है फिर ये भूल जाते हैं, सबको भूल जाते हैं। ऐसे बोलते हैं जैसे कभी इन्होंने वोट लेना ही नहीं दोबारा, इस तरह बोलते हैं हमें। अच्छा, मैं आपके सामने कुछ नाम लेती हूँ, उनके लिए आपने कोई मैसेज या मशवरा देना है। सबसे पहला नाम मरियम नवाज। मरियम नवाज अब लेडीज़ खातून है। अब देखिए हमारे कुरान पाक में साफ फरमाया गया कि जिस तरह के वहाँ उस तरह के हुक्मरान। औरत को तो हुकूमत करनी नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। हमारे पाकिस्तान में 6 औरतें हैं, 6 की 6 ही हुकूमतें कर रही हैं। मैं किस किस का नाम लूँ, मैं बाद में ब्लैकमेल हो जाऊँगा, मुझे कोई। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ बस अपनी जगह पे ठीक ही है, सारे अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक। मशवरा देना है आपने। मशवरा मेरा यही है कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो अपने घर पे भी ठीक है, उनके मौलाना फजल रहमान। वो उसकी तो क्या ही बात है ना, क्या शेख रशीद। वो तो मैं कहता हूँ क्या बात है। यही इमरान खान कहता है इसमें शेख रशीद को चपड़ासी नहीं लगाऊंगा, उसे वज़ीर कानून बना दिया था। लास्ट पे इमरान खान। हाँ, लास्ट पे इमरान खान को भाई निकाल ही नहीं रहे। निकाले तो उसको फ़ायदा तो दे, निकालते ही नहीं उसे बेचारे को। उन्होंने जैसे भुट्टो को मारा ऐसे उस तरह को मार देना बेचारों। खान साहब, कैसा गुजारा हो रहा है इतनी महंगाई के दौर में? मुश्किल है, हालात बहुत ख़राब है। एक जो कारोबार ने, दूसरे वो देखो जो हाथ में चीज़ बेचते हैं उसको भी पकड़ के ले जाते हैं। रेडी वाला बेचारा अपना रोज़ी कमाते हैं, उसको लेके जाता है, तोड़ा देते हैं। दुकान वाला का मामूली चीज़ बाहर नज़र आता है वो ले जाता है। तो अब काम कैसा चलेगा? हालात बहुत ख़राब है, मुल्क भी कारोबार कोई नहीं, और महंगाई दिन ब दिन बढ़ी जाते हैं, दिन ब दिन। रात को सो जाओ, सुबह उठ तो कहते वो चीज़ 10 रुपये महंगा हो गया। आया साल है। बताएं कि गरीब बंदा क्या करे इतनी महंगाई के दौर में? बस वो असल गरीब आदमी को तो जवाब ये है कि वो पाकिस्तान छोड़े, बस आओ वो छोड़। गरीब आदमी को यही क्या जवाब। लग रहा है ये जो महंगाई का दिन है, कौन सा हुक्मरान काबू कर सकता है? ये अल्लाह ही काबू करेगा। हुक्मरान हमारे ऊपर कौन है जिसने काबू किया? अभी जो बैठा है ये हमें सबक बाग दिखा रहा था, वोट दे दो, ये करेगा वो करेगा। 2-2.5 साल हुआ जो इचरे वाले ने वोट लिया, उस दिन तो बोलता मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। अब दोबारा हमने देखा ना है कि वो लड़की था, लड़का था, मर्द था, क्या था। 3 साल से वो नज़र नहीं आया। तो सर, मैं आपके सामने कुछ नाम लूंगी, उनके लिए आपने कोई ना कोई मशवरा देना है। सबसे पहले मरियम नवाज। बस वो अल्लाह के वास्ते दे, बस हमारे जान छोड़ दें। हाँ बस ये। शहबाज शरीफ। वो तो बिल्कुल, वो एक दिन पहले जान छोड़ दें तो हमारा मुल्क का हालात सही हो जाएगा इंशाल्लाह। बिलावल भुट्टो। उसका तो नाम न लो, वो क्या है, वो कोई सही आदमी का नाम लो, वो बेचारा कुछ भी नहीं। फजलुर रहमान। वो अच्छा आदमी है लेकिन वो मजबूर है। देखो वो अकेला आदमी है, अकेले एक पहलवान भी हो ना तो उनके सामने 10-12 पहलवान वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो अच्छा आदमी है लेकिन मजबूर है। वो सिस्टम से लड़े, अदालत से लड़े, क्या करे हो। शेख रशीद। उसका तो नाम ही ना लो, वो तो बस सिर्फ सिरगट पिए बैठ जाए बस। लास्ट पे इमरान खान। वो उसका तो वो तो देखो जो इस सदी में 50-100 साल में ऐसा आदमी एशिया में, यूरोप में, और मैं बताऊँ बराज़म अफ्रीका में ऐसा आदमी पैदा ही नहीं हुआ। वो तो एक लाल हमने, अल्लाह ने हमें तोहफा दिया, लेकिन मजबूरी ये है कि हमने उसकी कदर नहीं किया। अगर वो अब भी चाहे ना तो अब भी उसको कहे तुम जाओ लंदन जाओ, पाकिस्तान में रहो, वो अभी निकाल देगा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो हमारा सोचते हैं। और इंशाल्लाह अगर वो बाहर रहेगा ना, जैसे चांद नज़र आते ईद में, ऐसा खुशी फैल जाएगा, सब मसाइल हल हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले जितनी लग रही जो 2-4 माह पहले थी वही नहीं भाई, कल आटे का तोड़ा लिया वा परसों 700 ते 50 रुपये का, कल राती पूछा 930 रुपये का। अच्छा, हाँ जी। तो मुझे बताएं कि ये कौन सा ऐसा हुक्मरान आएगा जो महंगाई के जिन को काबू कर लेगा? ये तो कुछ कोई अल्लाह का फरिश्ता ही ऐसा है, नेक बंदा है। ये तो सारे खाने वाले हैं, ईमानदार कोई भी नहीं है। मरियम नवाज के लिए कोई मशवरा? मरियम नवाज के मशवरा क्या है, तो गरीब के हालत देख लें, कुछ महंगाई कम करे, खाने वाली चीज़ें कम करे, क्योंकि गरीब आदमी को तो खाना आटा चीनी यही होता है ना। क्या लग रहा है अब मरियम नवाज महंगाई को कंट्रोल कर सकती है? मैडम करना चाहें तो क्या नहीं हो सकता, सारा कुछ ही हो सकता है ना। अगर नीयत ठीक हो तो सारा कुछ ही हो सकता है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान बना है ईमान के नाम पे, सब यही कह रहे हैं खा रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहा, इंशाल्लाह ख़त्म भी नहीं होगा। महंगाई इतनी होगी, कैसे गुजारा हो रहा है? ये सब खुदा का करम है, करम है सोने की, करम नवाजी है। ईमान के साथ आप मांगो ना
वो बहुत कुछ देता है। ये बताएं कि क्या लगता है अब आवाम जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तंग है महंगाई से और लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है, तो क्या कहेंगे हुक्मरानों के लिए? हुक्मरान अपनी जगह पर ठीक है, वो गलत नहीं है। हम ही हैं जो है ना, हमारे में वो ईमान की जो कमी है और कोई बात नहीं है। हर इंसान जो है वो इस वक्त रोटी खा के सो रहा है, लेकिन वो एक नशुक्री की बात है, लोगों के ऊपर तनकीद करना, लोगों के ऊपर बात करना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर इतनी महंगाई हो गई है, क्या महंगाई के लिए क्या कहेंगे आप? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। ये गवर्नमेंट का काम है कि महंगाई कम करें, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, गरीब आदमी को पिस के रह गया। और मरियम साहब अभी कुछ नहीं कर रही। दावे बहुत किए थे कि हम कम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। और गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं कर रहे। बहुत महंगाई हो गई है। मरियम नवाज के लिए कोई मशवरा? मशवरा ये है कि वो मतलब हालात ठीक करें, मतलब कि महंगाई कम करेंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। गरीब आदमी तो पिस के रह गया इस हालात में। जो बहुत शुक्रिया। वेलकम। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। आप वोट किसको दिया था आपने? हमने इमरान खान को ही देना है। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कितनी महंगाई हो गई है, ये जो कौन कंट्रोल करेगा इसे? ये तो आवाम ही करेगी खुद। आवाम करेगी। हम्म। ठीक। मुझे ये बताएं क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, सही गुजारा हो जाता है? गुजारा जी बस एवं करते हैं, बैत रात लगा ली, बैत दिन लगा लिया। मुझे ये बताएं, मैं आपके लिए ना कुछ नाम रखूंगी आगे, आपने उनके लिए मशवरा देना है, ठीक है? सबसे पहले मरियम नवाज के लिए कोई मशवरा दे दें। मेरा दिल की करता हूँ बादशाह की है, बस ये मजदूर हैं, ऐसे करने का महंगाई घट करे, मजदूर है मजदूरी होवे कि लोग आज मजदूरी करके रोटी खान, खुशहाल होना सही चाहने हैं, मजदूरी थोड़ी है। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मरियम नवाज के लिए मशवरा दे दें। काम तो बहुत बड़े अच्छे कर रही है, मगर मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही। कुछ भी नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया। मजदूरों के लिए काम करना चाहिए, करना चाहिए। जी नाज़रीन आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा। अब कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि ये जो महंगाई का जिन है ये कौन सा हुक्मरान काबू करेगा। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।